चलिए आज बात करते हैं श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए उस भयानक विस्फोट की जिसने पूरे इलाके को, पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है, बल्कि उन गंभीर सवालों की है जो उस धमाके के बाद उठे। सोचिए 14 नवंबर 2025 की रात थी और घड़ी में वक्त हो रहा था रात के 11:20। श्रीनगर में सब कुछ सामान्य था, एक आम रात की तरह, लेकिन अगले कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर अचानक नौगाम पुलिस स्टेशन एक जबरदस्त धमाके से दहल उठता है। ये कोई सुनसान इलाका नहीं था, बल्कि एक घनी आबादी वाला, भीड़-भाड़ वाला इलाका था, जिसके बीचों बीच ये पुलिस स्टेशन था। जाहिर है, दहशत का माहौल बन गया। इस धमाके का असर बहुत ही विनाशकारी था। इसने न सिर्फ जानें ली, बल्कि पूरे समुदाय पर एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। इस हादसे में कुल 9 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 9 परिवार थे जिनकी दुनिया एक पल में तबाह हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, 29 और लोग घायल हुए। इनमें से कई की हालत तो बहुत गंभीर थी, जिन्हें फौरन श्रीनगर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तो सवाल ये है कि ये पीड़ित कौन थे? देखिए, इसमें हर तरह के लोग शामिल थे। पुलिस अधिकारी थे, फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स थे, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, और तो और पास में ही काम करने वाला एक आम दर्जी भी इसकी चपेट में आ गया। इससे पता चलता है कि त्रासदी कितनी बड़ी थी और इसका असर कितना गहरा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि पुलिस स्टेशन के आसपास के कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। नौगाम की तंग गलियों में रहने वाले लोग बस डर और सदमे में थे। खैर, घटना के तुरंत बाद, जैसा होता है, अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू की और एक ऑफिशियल बयान जारी किया। तो चलिए देखते हैं कि सरकार का, अधिकारियों का इस पर क्या कहना था। सबसे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान आया। उन्होंने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और जो घर और इमारतें डैमेज हुई थी उनके लिए मुआवजे का वादा किया। तो ये कह सकते हैं प्रशासन का पहला रिएक्शन था। और वजह क्या बताई गई? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये एक आकस्मिक विस्फोट था, मतलब एक एक्सीडेंट। बताया गया कि हादसा तब हुआ जब फोरेंसिक टीम जब्त किए गए कुछ विस्फोटकों की जांच कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये आधिकारिक बयान आया, कई बहुत गंभीर सवाल उठने लगे। क्या सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे, या ये एक ऐसी तबाही थी जिसे टाला जा सकता था? सबसे बड़ा और सीधा सवाल तो यही था जो वहां के लोग और एक्सपर्ट्स पूछ रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक एक भरे पूरे रिहायशी इलाके के पुलिस स्टेशन में क्यों रखे गए थे? उनकी जांच वहां क्यों हो रही थी? और जब हम बड़ी मात्रा की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी थी? लगभग 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। ये आंकड़ा ही अपने आप में खतरे की घंटी है। तो देखिए, चिंताएं क्या क्या थीं। पहली, कि भीड़ वाले इलाके में विस्फोटक रखे गए। दूसरी, कि शायद स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज किया गया। और तीसरी, इसने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की तैयारी पर ही एक बड़ी बहस छेड़ दी। अब देखिए, ये घटना अपने आप में अकेली नहीं थी। इसके तार एक और बड़ी आतंकी साजिश से जुड़ते हैं जो कुछ ही दिन पहले हुई थी। हुआ ये कि नौगाम धमाके से ठीक 4 दिन पहले 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर एक कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसकी जांच में एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पता चला, और नौगाम में जो विस्फोटक थे वो असल में उसी केस से जुड़े सबूत थे जिनकी जांच चल रही थी। तो ये दोनों घटनाएं मिलकर एक बहुत बड़ी और डरावनी तस्वीर सामने रखती हैं। एक तरफ कट्टरपंथी नेटवर्क का बढ़ता खतरा, और दूसरी तरफ ऐसे खतरनाक सबूतों को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने की एक बहुत बड़ी चुनौती। तो सवाल ये है कि इस पूरी त्रासदी से हमने क्या सीखा, क्या सबक लिया? भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा ना हो, इसके लिए क्या बदलना जरूरी है? यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। सरकार और अधिकारियों के लिए ये एक दुखद दुर्घटना थी जो एक जरूरी जांच के दौरान हुई। वहीं कई एक्सपर्ट्स इसे प्रोटोकॉल की एक बड़ी नाकामी मानते हैं जिसने आम लोगों और अधिकारियों की जान को बेवजह खतरे में डाल दिया। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि विस्फोटकों को हैंडल करने के लिए बेहतर और स्टैंडर्ड नियम बनाने की सख्त जरूरत है। आबादी से दूर स्पेशल और सुरक्षित स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जानी चाहिए, और आतंक से जुड़े इतने हाई रिस्क सबूतों के मैनेजमेंट के लिए एक कड़ी निगरानी व्यवस्था होनी ही चाहिए। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
क्या नौगाम की घटना सिर्फ एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा थी, या फिर ये एक ऐसी तबाही थी जिसे सही नियमों और प्रोटोकॉल से रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिम्मेदारी और रोकथाम के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।